अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। किसका प्रोग्राम बनाएंगे, तो हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं HTML में, उसके लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप HTML लिखेंगे जो आपने लास्ट टाइम लिखा था HTML। एज इट इज आपको हेड लिखना है, आपने हेड लिखा। टाइटल देना है हमको, तो हमने टाइटल लिखा। टाइटल में क्या लिखना है हमको, तो हम अगर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डाल दिया है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टाइप किया है, और यहाँ जाके हमने टाइटल को क्या कर दिया है, क्लोज किया है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, हेड अपन ने ओपन किया था तो अपन हेड को भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। हमने हेड को भी क्लोज किया है। क्या करना है, अब हमको रियल इन्फॉर्मेशन देनी है तो बॉडी टैग के अंदर देते हैं, तो हमने बॉडी ओपन किया है। हम यहाँ पे गए, आप जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये अपन ने डाल दिया। ठीक है, अब गए, अब अगर आपको अंडरलाइन चाहिए तो यू टैग का यूज करना। आप यू टैग लिखा, ये भी कंटेनर होता है। तो क्या लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ पर यू टैग को क्लोज कर दिया। ऐसे ही आपको अगर इटैलिक चाहिए तो आप क्या करेंगे, नीचे आई टैग का यूज करेंगे, और इसी के नीचे अगर आपको अंडरलाइन चाहिए या बोल्ड चाहिए उसके लिए बी टैग का यूज करेंगे। तो हम क्या गए, यहाँ पे जाके हमने बी टैग का यूज किया है बोल्ड के लिए। ठीक है, और बी को क्लोज किया है। फिर यहाँ पर अगर मुझे इटैलिक चाहिए तो आई टैग का यूज किया है, और हमने यहाँ पे कर दिया है आई को क्लोज कर दिया है। इसी के नीचे अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट में हमको क्या स्ट्राइक थ्रू, आपने देखा है कट हो जाता है, उसके लिए आप गए तो आपने यहाँ पे जाके डाल दिया HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या हो, कट आए, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर एक लाइन खींची हुई आ जाए। तो इसके लिए स्ट्राइक थ्रू का यूज करेंगे। तो मैंने स्ट्राइक को ओपन किया है, जहां से करना है, तो यहाँ पे अपन ने स्ट्राइक को क्या कर दिया है, ओपन भी कर दिया है। इतना ध्यान रखना है कि स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए और टैग के बीच में स्पेस भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, प्रॉपर रन नहीं होगा। इतना लिखने के बाद नीचे अगर आप हाईलाइट कराना चाहते हैं, आपने पर्टिकुलर कुछ लिख रखा है, आप उस सेक्शन को हाईलाइट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूज करना है मार्क। जैसे मैं यहाँ पे गई, मैंने यहाँ पे लिख दिया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब आप चाहते हो कि ऑफ कंप्यूटर क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए आपको यूज करना है मार्क टैग का। यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मार्क को भी क्लोज कर दिया है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप बॉडी को क्लोज करना है, तो हमने गए बॉडी को यहाँ पे कर दिया है क्लोज, और लास्ट में क्या करेंगे, HTML को भी क्लोज करना है। जो पहले ओपन होता है वो लास्ट में क्लोज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको सेव करना है, देखो यहाँ पर AA.html के नाम से ऑलरेडी फाइल सेव है, तो मैं अगर यहाँ पर सेव करती हूँ तो इसमें आपको चेंजेस नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप अगर नया प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से आपकी फाइल का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे गए, अब अपन वापस चलते हैं कहाँ पे, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर अपनी AA नाम की फाइल है, अपन ने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इसका क्या रीजन है, अब ये भी अपन देखते हैं। वापस से चलना है अपने प्रोग्राम के ऊपर। आपने जो भी प्रोग्राम टाइप किया, राइट क्लिक करना, ओपन विथ पे जाना, आपका प्रोग्राम कहाँ लिखा हुआ है ये आपको चेक करना है, तो अनदर ऐप पर जाना। हमने प्रोग्राम कहाँ लिखा था, नोटपैड में, तो नोटपैड सेलेक्ट करना, आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। देखो HTML हेड, टाइटल दिया था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, लेकिन टाइटल को क्या क्लोज किया था, हमने नहीं किया था, तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। हेड क्लोज है, बॉडी क्लोज है, बॉडी यहाँ भी क्लोज है और HTML भी क्लोज है। अगेन अपन गए, अपन ने इसको सेव किया, वापस चल के अपन देखते हैं कि अब क्या हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। देखो आपका प्रोग्राम क्या हो चुका है, रन हो चुका है। ये देखो, ये आपने जो जो लिखा था यहाँ पर सब आ गया है। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमारे प्रोग्राम में क्या नहीं हो रहा है, ये तो हमने एक के नीचे एक लिखा था, स्टेप बाय स्टेप चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक सीधी लाइन में आ रहा है। इसके लिए हमको क्या करना है, वापस से हमारे प्रोग्राम पर चलना है। हम प्रोग्राम पर जाएंगे। ठीक है, नोटपैड में प्रोग्राम बनाया था, ओपन किया। अब यहाँ पर गए और यहाँ पर जाकर आपको यूज करना है BR टैग का। बोला था ना कि नॉन कंटेनर टैग होता है, इसका यूज किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए यूज किया जाता है। तो जहां से भी आपको ब्रेक कराना है, मतलब लाइन ब्रेक, तो आप BR टैग का यूज करेंगे। ये सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। तो जहां जहां से भी ब्रेक कराना है वहां BR टैग ओपन करेंगे आप।
ठीक है, बस इतना करना है आपको और वापस से आपको अपने प्रोग्राम को कर देना है क्लोज। यहाँ गए, आपने यहाँ जाके प्रोग्राम को सेव कर दिया। वापस से चलते हैं प्रोग्राम पर और इसको क्या कराते हैं, रिफ्रेश। क्या हो गया आपका प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक आगे। अब यहाँ पे बहुत चिपका चिपका सा दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ा सा दूर चाहिए तो आप डबल BR भी यूज कर सकते। जैसे मैं यहाँ गई और मैंने यहाँ जाके डबल BR डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं डबल BR डालूँ, देखो मैंने एक में ही डाला है, तो आपको यहाँ पर आउटपुट भी एक का ही दूर दिखाई देगा। आप अगर चाहते हो कि ये पूरे डेटा को आपको सेंटर में लेकर जाना है, तो इसके लिए भी आपको करना पड़ेगा, अपना प्रोग्राम ओपन करना है। वापस से यहाँ पर गए, आपको सेंटर टैग ओपन करना है। यहाँ पर आपने सेंटर लिखा और यहाँ पे बॉडी से पहले क्या कर देना है, सेंटर को क्लोज। पूरा डेटा सेंटर में चाहिए तो पूरे डेटा, और अगर आपको कुछ पोर्शन चाहिए तो फिर जहां से जहां तक का चाहिए वहां आप इस टैग को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे गए, हमने सेंटर टैग को क्लोज किया, वापस से प्रोग्राम को सेव किया और सेव करने के बाद हम हमारे प्रोग्राम पर जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि सेंटर में गया। ये देखो आपका पूरा डेटा कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। और किस तरीके से अगर आपके प्रोग्राम में कोई गलती हो जाती है तो ये भी बताया कि किस तरीके से हमारे प्रोग्राम की हम गलती सुधार सकते हैं, वापस से कैसे ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी किस में आती है, हमारे प्रोग्राम में आती है। तो हमको पता होना चाहिए कि हम हमारे प्रोग्राम में अगर कोई मिस्टेक होती है तो किस तरीके से उसको हम करेक्ट कर सकते हैं।